वेलकम करता हूं आपको जावास्क्रिप्ट सीरीज़ में। जिस तरह आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें जावास्क्रिप्ट सीरीज़ भी दें, तो हमने ये जावास्क्रिप्ट सीरीज़ इस तरह डिज़ाइन किया कि अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, अगर आप एडवांस लेवल पे हैं, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, या अगर आपको कुछ भी नहीं आता प्रोग्रामिंग लेवल में, तो आप इस सीरीज़ को प्रॉपरली फ्रॉम ए टू जी आप देखें और आपको ये बड़ी हेल्प आउट करेगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप इस सीरीज़ को फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल तक देखना सकते हैं, तो आप इसको फॉलो अप कीजिए इफ़ यू आर बिगनर लेवल। ठीक है, अगर तो आप दो वीडियो देख के कहीं और मूव करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ यू कैन ज्वाइन द अदर वन। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये सीरीज इस तरह डिज़ाइन की गई है कि आप जिस तरह एक स्टेज चढ़ते हैं, पहले बेसिक फिर एडवांस फिर हाई एडवांस, इस तरह हमने इसको डिज़ाइन किया गया। ठीक है, और हमने इस सीरीज़ में सारे वो कंसेप्ट को कवर अप करने की कोशिश की है जो कि हमें जावास्क्रिप्ट में ज़रूरत होती है। ठीक है, हर वो कंसेप्ट को हमने डिस्कस नहीं किया जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग लेवल स्टडी करते हैं तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि अगर तो आप कंसेप्ट को जितना डीप जाके स्टडी करने की कोशिश करते हैं और आप बिगनर लेवल पे होते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं, तो आप प्रोग्रामिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। तो आपको अपने आप को मोटिवेट भी रखना होता है तो इसके लिए, और आपको अंडरस्टैंड भी करना होता है। तो जब भी कोई कंसेप्ट हम इस पूरी सीरीज़ में स्टडी करेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि आपको भी सिंपल रहते हुए वो कंसेप्ट क्लियर आ जाए, और आपको भी यही कोशिश होगी कि, और करनी भी चाहिए कि भी सिंपल रहें और उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें, डीप में ना आ जाएं। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, अगर आप एडवांस लेवल पे हैं, हाई एडवांस लेवल पे हैं, द नो इश्यूज़। ठीक है, तो उसके लिए भी हम हाई एडवांस लेवल के लिए कोशिश में कर रहा हूँ कि इसमें सारे कंसेप्ट को कवर अप करूँ। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना हो तो उसके लिए भी हमें आपकी रिक्वेस्ट को देखेंगे और एक और सीरीज़ बना देंगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ में जो पहले वीडियोस हमारे आ रही है आज की, तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं कि कोर्स ऑफलाइन क्या होगी, जावास्क्रिप्ट में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। और ठीक है, और इसमें हम पहले मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट में जो कोर्स ऑफलाइन है उसमें हमारे पास 7 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट देखेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट में बेसिक देखेंगे, फिर इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल और देन हाई एडवांस लेवल को देखेंगे। फिर हम इसमें इंटरव्यूज़ के लिए भी तैयारी करेंगे और देन प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। अच्छा, जब हम इसमें 3 चीज़ें कीप इन माइंड रखिएगा कि हम इसमें प्रैक्टिकली भी देखेंगे, थ्योरेटिकली भी देखेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकली इसलिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब आप टीम के साथ काम करें एक प्रोफेशनल लेवल पे, या आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम करें, या आप किसी क्लाइंट के साथ काम करें, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, एज अ डेवलपर आपको ये चीज़ें बहुत मैटर अप करनी होती हैं। और जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप क्या करते हैं, आप किसी भी लाइब्रेरी को जब आप अपनी उसी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करें तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करते हैं, तो आपकी जो रीडिंग स्किल्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी कीप इन माइंड रखिएगा। मैं आगे जाके आपको बहुत सी बुक्स रिकमेंड करूँगा, आर्टिकल्स रिकमेंड करूँगा, आप उनको देखिएगा। और सेकंड जो है कि हम प्रैक्टिकली, मैं पहले कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही सिंपल वे में प्रोजेक्ट के साथ, रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, और इंटरव्यूज़ के लिए भी आपको कुछ वेबसाइट रिकमेंड करूँगा, आप उनको फॉलोअप कर सकते हैं। और एट द एंड हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि सारे कंसेप्ट को क्लियर अप कर लें। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, फिर आएगा बेसिक्स, फिर उसकी इंटरमीडिएट लेवल पे, फिर एडवांस लेवल पे, ठीक है, और फिर हाई एडवांस लेवल पे। और देन हम इसमें कुछ टॉपिक्स हैं क्योंकि रैंडमली मे बी इसमें सीक्वेंस वाइज कुछ चेंजिंग आ जाए, लेकिन हर वो टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक्स है वो आज डिस्कस करते हैं, वो है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। आप जो इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट है हम इसमें स्टडी करते हैं। अच्छा, जो इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट है इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि जावास्क्रिप्ट कहाँ से आई थी, यानी कि हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो पहले ये चीज़ देखेंगे, फिर हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है और ये काम कैसे करती है। ठीक है, अच्छा, कोशिश मैं करूँगा कि आपको इस तरह एक्सप्लेन करूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 1994 में, जबकि हम जैसे पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है, तो यानी कि आप मेरी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं तो कोई इतना बड़ा नहीं हूँ। तो 1994 में जब नेटस्केप ब्राउज़र लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो ये तो गूगल क्रोम ये बाद में ब्राउज़र आए थे, तो 1994 में ब्राउज़र लॉन्च हुआ था। तो उसी के एक एम्प्लॉय ने 10 दिन के अंदर एक लैंग्वेज बनाई थी जिसका नाम था मोचा। ठीक है, फिर उसका नाम रखा लाइव स्क्रिप्ट।
क्योंकि इसमें मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, तो इन दोनों एक जावा जो प्रोग्रामिंग थी वो बहुत फेमस थी, तो उस बना पे उन्होंने इसका नाम रख दिया जावास्क्रिप्ट। और देन 1996 में माइक्रोसॉफ्ट में इंटरप्रेटर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे कोड को चेक किया जा सकता है, यानी कोड जब भी लाइन बाय लाइन चेक होगा तो इंटरप्रेटर हम उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि ब्राउज़र के अंदर होता है, क्योंकि ये चीज़ डिज़ाइन की गई थी ब्राउज़र के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, जब भी कोई चीज़ एक प्रोग्रामिंग बनाई जाती है तो उसके लिए टेस्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो उसको पास आउट करती है, तो तब वो मार्केट में आती है, वो चीज़ हर बंदा उसको यूज़ कर सकता है। तो उस यूरोपियन जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन थी उसने इसको स्टैंडर्डाइज किया था, जिसका नाम इसमें एक्मा में अक्सर यूज़ करते हैं ना हम उसमें। तो तब 2000 में उसमें ECMAScript 4 लॉन्च हुई थी। अब जब 2000 के बाद जो हमारे पास ब्राउज़र आने शुरू हुए, वो क्रोम, सफारी, मोजिल्ला, ये सारे जो ब्राउज़र थे ये जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करने शुरू हो गए। और जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते होते इसमें एक इंजन इसको V8 इंजन बोलते हैं, जिसके बिना पे ये ब्राउज़र में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अब जब ये 2002 से 2008 तक ब्राउज़र में सपोर्टिंग आ गई, तो फिर इसमें बहुत सी लाइब्रेरी आने शुरू हो गई। 2010 में एंगुलर आया, फिर उसके बाद रिएक्ट आ गई, फिर इलेक्ट्रॉन आ गई, फिर नेक्स्ट.js आई, जिससे इन दिनों बहुत फेमस है, फिर बैकएंड में जाना शुरू हो गया। तो ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इस तरह इंट्रोड्यूस होने शुरू हो गई। अच्छा, ये जो लैंग्वेज आई थी ये स्पेशली ब्राउज़र के लिए ही आई थी, ठीक है। लेकिन जैसे ये ब्राउज़र के लिए आई तो इसके बहुत स्मार्ट डेवलपर ने इसको C# के थ्रू इसमें नोड में कन्वर्ट कर दिया, तो जो कि बैकएंड में यूज़ होना शुरू हो गई, ठीक है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट को हम एक वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, IoT और इसके अलावा हम ब्राउज़र गेमिंग में यूज़ भी कर सकते हैं इन दिनों। इनकी इतनी प्रोग्रेस इसमें इस लैंग्वेज में हो चुकी है। अच्छा, कुछ जो टर्म्स हैं हमारे पास वो है V8 इंजन, एसिंक्रोनस, एब्स्ट्रैक्ट ट्री और कॉल स्टैक। अब ये टर्म्स के बारे में हम देखते हैं। जो V8 इंजन है ये क्या चीज़ है? ये गूगल ने एक इंजन बनाया था, एक प्रोसेसर बनाया था, ठीक है। वो प्रोसेसर क्या करता है कि वो आपके कोड को लेता है और मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसके अलावा ये बहुत सी गार्बेज जो चीज़ें होती हैं उसको मेंटेन करता है, ताकि आपकी मेमोरी जो वो भी मेंटेन रहे, ठीक है। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट ट्री। अच्छा, V8 इंजन के अंदर एक बहुत ही फेमस चीज़ है जो कि काम करती है, वो है एब्स्ट्रैक्ट ट्री। ये क्या करती है, ये आपके जो कोड है उसको ट्री की फॉर्म में फॉर्मेट कर लेती है, सेपरेट कर लेती है, ठीक है, जिसकी वजह से V8 इंजन को रन करने में आसानी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की कितनी अच्छी फीचर्स है। इसको यूज़ करते हुए एग्जांपल के तौर पे आपके पास 3 फंक्शन चल रहे हैं, ठीक है, और एक जो फंक्शन है वो आप रिक्वेस्ट सेंडिंग में या लोडिंग में लगा रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये नहीं करता कि जब तक वो फंक्शन पूरा कंप्लीट नहीं होता अगले पे नहीं जाता, ये पैरेलल काम करता है। ये उस फंक्शन को वेट करता है, यानी कि वो भी फंक्शन साथ साथ काम करता रहता है और बाकी जो 2 फंक्शन हैं उनको भी साथ काम चला लेता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस। अच्छा, कॉल स्टैक भी बड़ी अच्छा मैकेनिज़्म है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये क्या करता है, ये बताता है आपको कि कौन सा जो इस वक्त जो फंक्शंस है वो एग्जीक्यूट हो गया और किसकी बारी है नेक्स्ट, ठीक है। स्टैक का आपने देखा होगा डाटा स्ट्रक्चर में, जो कि हम स्टैक यूज़ करते हैं लीफो के नाम से, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये उसको फॉलो अप करता है। ये बस इसका काम यही है कि कौन सा एग्जीक्यूट हो गया, यानी पुश और पॉप करता रहता है, ठीक है। तो ये 4 जो हैं मेजर, हम बहुत से कीवर्ड हम इसमें यूज़ करेंगे। कीवर्ड के कह लो, ये इसमें जावास्क्रिप्ट में जो मेजर टर्म है हम यूज़ करेंगे अक्सर ही। अच्छा, अब जो आता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है। जावास्क्रिप्ट जो है 4 स्टेप में काम करती है। जब भी आपका कोड जो चलता है वो कोड जावास्क्रिप्ट इंजन जो V8 इंजन है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल ने बनाया था, वो जो बनाया था वो कन्वर्ट करता है आपके कोड को मशीन कोड में, ठीक है। और सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या करता है कि वो सारा कोड आपका कंपाइल्स होता है। और जो थर्ड स्टेप वो क्या होता है कि वो जो आपका कोड जो चला जाता है उसको कॉल स्टैक में होता है, यानी कि उसको 1 बाय 1 वो रन होता रहता है, ठीक है। और कॉल स्टैक बताता रहता है कि भाई ये एग्जीक्यूट हो गया, ये रह गया है। और जो चौथा स्टेप है, जब आपका कोड चल रहा होता है, क्योंकि ये कोड की लॉजिक्स है ना, कोड कैसे चलता है और जो टास्क होते हैं वो कैसे चल रहे होते हैं, ठीक है।
इसमें होता है कि ए सीक्वेंस आपके सारे टास्क को हैंडल करता है, ठीक है। वो चेक करता है कि जितने भी टास्क क्यू में लगे हुए हैं उसको कैसे रन करवाना है, उसको कैसे पैरेलल रन करवाना है। तो इन चारों स्टेप को यूज़ करते हुए जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, ठीक है। और देन आपके पास जो फिफ्थ स्टेप आता है वो है डॉम, और डॉम के थ्रू, क्योंकि उसके अंदर भी एक पूरा पेरेंट चाइल्ड कंसेप्ट है, इसको हम बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे अपकमिंग में। उसको फॉलोअप करते हुए आपकी जो प्रॉपर आउटपुट है उसको ब्राउज़र में डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये जो जावास्क्रिप्ट में इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, जो कि जावास्क्रिप्ट मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट होगी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल।